सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। स्वर्गों के सुख का वर्णन चल रहा था और ये भी कहा था संसार के सुख दुख कल्पना मात्र हैं, वास्तविक नहीं है। जिन्हें संसारी प्राणी वास्तविक मान के चल रहा है, ये वास्तविक नहीं है, कल्पना ही है। और कल्पना हमेशा भयभीत करती है। कल्पना से कभी भी कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त नहीं होती। और संसार में जो सुख दुख हैं ये सब लगते हैं कि सुख दुख वास्तव है नहीं। एक बार मैंने पूछा था, आज भी पूछ लेता हूँ, आप लोग क्या सुबह सुबह दर्पण देख कर आए? कितने लोग दर्पण देख कर आए? अपन 3 तो नहीं आए, तो पक्का है। बाकी सब दर्पण देख कर आए। अच्छा, दर्पण में आपने चेहरा देखा, दर्पण में चेहरा दिखता है कि रहता है? रहता तो नहीं ना। दर्पण में चेहरा दिखता है, रहता नहीं। ये कितनों को विश्वास है? सबको विश्वास है। बस यही विश्वास हमें बनाना है। संसार में दुख सुख की जो कल्पना है, संसार में जो सुख है वह मिलता नहीं, लगता है। संसार में सुख है नहीं, मात्र लगता है। कि जिसको विश्वास हो जाए समझो यही सही वैराग का कारण है, यही सम्यक दर्शन। जैसे दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं, जैसे संसार में सुख लगता है, कभी मिलता नहीं। ये विश्वास जिस जीव को हो जाता है, समझो उसका दर्पण देखना भी सार्थक हो गया और उसका जीवन भी सार्थक हो गया। आज तक यही ज्ञान नहीं हो पाया है। ये तो विश्वास हो गया कि दर्पण में मुख दिखता है, रहता नहीं, लेकिन संसार में दुख मिलता नहीं, लगता है। आज नहीं कल मिलेगा, कल मिलेगा, ये भ्रम पड़ा रहता है। लेकिन संसार में कभी सुख नहीं मिलता। कल्पनाओं की उड़ान में यह घूमता रहता है और कल्पनाओं में सुख मान करके रखा है। वास्तव में कोई सुख दुख नहीं, ये कल्पना ही उसकी रहती है और कल्पना के माध्यम से चलता रहता है। संसार में सुख नहीं है। जैसे पानी को मंथन करने से, पानी के मंथन करने से कभी नवनीत नहीं निकलता, मक्खन नहीं निकलता। जैसे रेत को पेलने से कभी तेल नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष में कभी सार तत्व नहीं मिलता। जैसे गधे के कभी सींग नहीं आते। जैसे आकाश में कभी फूल नहीं मिलता, फूल नहीं खिलता, वैसे संसार में कितना भी खोजो, कितना भी ढूंढो, कभी सुख नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं संसार में सुख है नहीं, कल्पना मात्र है। ये जो इंद्रियों के द्वारा आपको प्रतीत हो रहा है, ये सुखाभास है, वास्तविक सुख नहीं है। क्योंकि सुख उसे कहते हैं जिसके पास दुख ना आए। और जो भी संसार में सुख है वह सब आकुलता के साथ ही भोगा जाता है और सुख के बाद दुख ही आता है। हर वस्तु के पीछे प्रतिबिंब छुपा होता है, हर खुशी के पीछे गम छुपा होता है। दुनिया में इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। सब जुदा होते हैं पर गम जुदा नहीं होता। सब चले जाएं पर गम तो अपने पास रहेगा ना।
इसी गम की दोस्ती करने वाले गंभीर हो जाते हैं। जिन्होंने गम की दोस्ती कर ली वो गंभीर हो गए। इन्हें दुख से प्रेम करना सीखो, क्योंकि संसार में जिसने दुख से प्रेम कर लिया समझो उसका सुख दूर नहीं है। और जो दुख से प्रेम नहीं कर पाते उन्हें सुख नहीं मिल पाता, ये निश्चित है। क्योंकि दुख से प्रेम करना ही सुख पाना है, और दुख से घबराना ही दुख को बढ़ाना है। इसे जितना जितना आप दुख को स्वीकार करोगे उतना उतना आपका दुख समाप्त होगा। स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, ये तो आएगा होगा। जैसे भी सर्दी आ रही, एक्सेप्ट करो ना, ये तो आएगी। अच्छा हुआ कल वहाँ होकर आ गए, आज सर्दी उड़ गई। जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, इसको आप बुरा भला कहते रहते कि एक्सेप्ट करते हो? स्वीकार कर लो, सो खत्म हो जाती है। और जहाँ चिल्लाते रहो, कोसते रहो, बुरा भला कहते रहो तो बढ़ जाती है। ऐसी दुख है, स्वीकार कर लो सो समाप्त है, और उसको बुरा भला कहते रहो तो बढ़ता चला जाता है। इसलिए स्वीकार करो, इस संसार ऐसे ही है। आगे कहते हैं कि हे भगवान, ये तो बताओ, यदि ये सुख दुख केवल कल्पना मात्र हैं तो जीवों को ये पदार्थ वास्तविक क्यों प्रतीत होते हैं? इन्हें अच्छे क्यों लगते हैं? ये छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? या कौन सा व्यक्ति ये नहीं जानता कि संसार में सुख नहीं है? बताओ, आपको पता है संसार में दुख है? आपको पता है? आपको पता है, पर क्यों नहीं छोड़ पा रहे? जब आपको पता है कि संसार में दुख है तो दुख को क्यों नहीं छोड़ पा रहे आप? आपको पता है यहाँ सुख नहीं है, घर गृहस्थी है, फिर क्यों नहीं छोड़ पा रहे आप? क्या कारण है? तो इसका उत्तर आगे के श्लोक में मिलेगा। जो कुछ भी प्रश्न पैदा होते हैं उन सब का उत्तर आगे मिलता जाता है। चलिए पूछपाछ स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये तो बताओ, सब जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, दुख है, फिर इस संसार को छोड़ क्यों नहीं पाते? तो कह रहे सुनो, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। ही मोहेन संवृतम ज्ञानम तथैव स्वभावं न लभते। मोह से संवृत माने ढका हुआ ज्ञान, स्वभावं न लभते तथैव वास्तविक स्वरूप को वैसे ही नहीं जान पाता है। यथा जैसे कि मदन को द्रवे मत्तापमान पदार्थानां स्वभावं न लभते, जैसे कि मद पैदा करने वाले कोदों के खाने से नशीला हुआ व्यक्ति या नशेल में आया हुआ व्यक्ति, नशा में आया हुआ व्यक्ति, बेखबर हुआ व्यक्ति पदार्थों को स्वभाव न लभते, ठीक ठीक रूप से नहीं जान पाता। कहते हैं मोह के कारण ही इस संसारी प्राणी वस्तु स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। इससे मालूम है कि संसार में सुख नहीं है, दुखी है, फिर क्यों संसार नहीं छोड़ पा रहा है? मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान है। यदि मोह से ढका हुआ ज्ञान हो तो आदमी देखते हुए भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता, सही ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाता। जैसे किसी को नशा आ गया है तो नशे में वो सही सही नहीं जान पाता, बहन है, पत्नी है, माँ है, कुछ भी बोलता रहता, कुछ भी कहता रहता है। ऐसी दशा मोह की मदिरा पी करके इंसान की हो जाती है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमनवादी, ये भूला हुआ है। आचार्य जी भगवान की स्तुति करते हुए लिखते हैं, छार छार भर है भरा रहित सार संसार, मोह उदय से लग रहा सरस सार संसार। मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हैं, छार छार भर है भरा रहित सार संसार। छार छार है, इसमें कुछ भी सार तत्व नहीं है, सार रहित है,
लेकिन फिर भी मोह उदय से लग रहा सरसा संसार। मोह के कारण इस जीव को ये अच्छा लग रहा है, मोह का उदय चल रहा है, इसलिए संसारी प्राणी को ये असार संसार भी अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये प्रकृति का नियम है। जब आदमी की आंखों पर पट्टी बन जाती है तब सच्चाई दिखाई नहीं देती है। स्वार्थ की, मोह की, राग की ये दशा है। देख लो ना, जिससे आपको राग हो उसके अवगुण नहीं दिखते, और जिससे द्वेष हो जाए उसके गुण नहीं दिखते। द्वेष की पट्टी है तो गुण नहीं दिखते, और राग की पट्टी है तो द्वेष नहीं दिखते। अपना बेटा कितना ही बेकार हो, राजा बेटा है, दूसरे का बेटा कितना भी अच्छा हो, वो बेटा ही नहीं है, राजा तो छोड़ दो। ये परिणाम क्यों? क्योंकि वहां पर राग द्वेष की परिणति होती है, और राग द्वेष से भी खतरनाक मोह होता है, मोह से ढका हुआ ज्ञान। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक कुत्ता होता है, बुरा तो नहीं लगेगा आपको, लग जाए तो क्या करोगे? नमोस्त तो नहीं करना, और क्या है। एक कुत्ता है, उस कुत्ते के लिए अच्छे से नहला दो, है ना, झाका, अच्छे से उसको स्नान करा दो, सब कुछ करा दो, लाभ बुआई से, लक्स से, है ना, नूविया से, अच्छा इत्र फ्रेम लगा दो, सब कुछ, निविया क्रीम भी लगा दो। लेकिन जैसे उसे छोड़ोगे उसी तरह नाली में जाएगा। कहाँ जाएगा? कितना भी अच्छा करने के बाद भी जाएगा नाली में। बस ऐसी दशा इस संसारी प्राणी की है, मोही प्राणी की। मोही प्राणी को खूब अच्छा प्रवचन सुना दो, मतलब नहला दो, झाका मारो, खूब नहला दो, उसके लिए खूब अच्छा कर दो, खूब सब कुछ, हाँ खूब अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन यहाँ से छूटेगा वही विषयों की नाली में घुस जाएगा। मोहेन समृतम ज्ञानम, मोही का ज्ञान उस स्वान की तरह होता है, उस नाय की तरह होता है। कितना भी उसको स्नान वगैरह करा दो, फिर वह जाकर के कहाँ घुस जाता है? नाली में घुस जाता है। ऐसी खूब प्रवचन सुनेगा, खूब अच्छी बातें करेगा, समय सार की बातें करेगा, हाँ ये बोलेगा क्या, दपे चाम चादर मणि हार पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गन गए। पूछे घर में कहाँ गए? बोले कुछ नहीं, झाका, कुछ नहीं, स्नान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सी साबुन से? पियर साबुन से। समझे? वहाँ जाकर के नई नई साबुन से नहाएगा, यहाँ नई नई बारह भोना बैरक भोना पड़ेगा। ये है मोही की दशा। किसकी दशा? मोही की। कई बार लगता है मोही अच्छे हैं, फिर एक क्षण लगता है अरे भैया ऐसा प्रेम किस काम का। एक बार की बात है, आपको बता दूं, कई बार लोगों का एक तर्क रहता है कि जितने प्रेम से सावक रह लेते हैं उतने प्रेम से साधु भी नहीं रह पाते। कई बार शादियों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ अच्छे से रह लेते हैं, उनके यहाँ कोई वाद विवाद नहीं होता है। उनके लिए एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। हम ब्रह्मचारी अवस्था में शिलवानी से सुबह सुबह निहार के लिए जा रहे थे। शिलवानी गांव है रायसेन जिले में, वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ पर एक कलारी पड़ती है, शराब की दुकान रास्ते में, जहाँ जाते जंगल। तो वहाँ देखा बहुत सारे शराबी जाम से जाम टकरा करके शराब पी रहे थे। मैंने कहा इनका तो बहुत प्रेम है यार, जितना प्रेम साधुओं के नहीं होता उतना प्रेम तो मोही और शराबियों के दिख रहा है। कितना गजब का, जाम से जाम टकरा करके पी रहे हैं। एक क्षण तो लगा, निकल गए। जब लौट करके जंगल से आए तो उसी रास्ते से आना था, देखा एक जमीन में पड़ा है, दूसरा उसको मुक्का मार रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है। अभी जाम से जाम टकरा रहा था, बाद में लड़ाई झगड़ा हो रहा। मैंने कहा भगवान ऐसे प्रेम से दूर रखे, हम साधु अच्छे, कंजूस हो ये सब प्रेम किस काम का? तो दिखावा मार। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है, स्वार्थ गया सब समाप्त हो गया। मोही की दशा यही होती है, पहले जाम से जाम टकराता है, फिर आपस में टकराता है,
शराब पिए की तरह, कब किसी को अच्छा मान ले, कब किसी को बुरा मान ले, कब क्या कर ले, ऐसी मोही की दशा है। कब किसको शत्रु मान ले, कब किसको मित्र मान ले, कब क्या कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं होता। नशे में धुत व्यक्ति की तरह इसकी दशा होती है और दुर्गति की नाली में जाकर के गिर पड़ता है। तो यह सब मोह से ढका हुआ ज्ञान है। मोहोदय जीव ज्ञानी भोग भले कर माने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। धतूरा जानते हो आप लोग? एक छोटा सा पौधा होता है, उसमें एक गोल गोल, हाँ एक गोल गोल कांटे वाला फल होता है, उसको खा लो तो पागलपन आ जाता है। क्या जाता है? उसे धतूरा बोलते हैं। तो कहते मोह उदय ये जीव अज्ञानी, क्या भोग भले कर माने, भोगों को अच्छा मानता है। जिससे कोई धतूरा खा लेता है तो उसकी आंखों में पीलापन आ जाता है, पीलापन आता है तो हर चीज़ सोना सोना दिखती है। क्या दिखती है? सोना सोना दिखती है। इसी प्रकार से ये भोग से बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके कारण मोह के उदय से अच्छे लगते हैं। और मोह समाप्त होता है तो सब फीका फीका लगता है। हकीकत में आप देखो तो महाभारत में दो पात्र हुए, एक था धृतराष्ट्र, दूसरी थी गांधारी। अब आप लोग स्वयं तय कर लेना, आप धृतराष्ट्र के गांधारी हैं। धृतराष्ट्र की तो आंखें नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन पट्टी किसने बांधी थी आंखों? गांधारी ने। जानबूझ करके जो मोह की पट्टी बांधे वो किसकी तरह है? गांधारी की तरह है। जिसको कोई आभास नहीं, कोई ज्ञान नहीं, संसार की कल्पना नहीं, वो तो धृतराष्ट्र है। उसकी आंखें तो नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पट्टी क्यों बांधी? किसके मोह के वशीभूत होकर के बांधी? वो पति नहीं देख पा रहा है इसलिए मैं भी पट्टी बांध लूँ। दुनिया को नहीं दिख रहा है कि संसार में सुख है दुख है, तो मैं भी उसी के अनुसार चलूँ। अरे तुम तो आंखों की पट्टी खोलो, गुरु आपकी आंखों की पट्टी खोल करके तुम्हें दुनिया दिखाना चाहते हैं और सत्य का भान कराना चाहते हैं। क्यों सत्य का भान नहीं करना चाहते? क्यों दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हो? क्यों पड़े उसी पट्टी में? जानबूझ करके अंध बने हो। आंखन बांधी पाटी जिया जग दोते की ठाठी। क्या कहते हैं? कि ये संसार धोखा वाला है। जानबूझ करके आंखों में पट्टी बांध करके चल रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारी ये पट्टी से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी पट्टी? मोह की पट्टी। और मोह की पट्टी गुरु के बिना खुलती नहीं। दुनिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी मोह की पट्टी को खोल नहीं सकता। ये मोह से ढका हुआ तुम्हारा ज्ञान संसार में दुखी बना रहा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया, कोदो। एक चावल का भेद होता है, कोदो कहलाता है, बहुत छोटा छोटा होता है ना, एमपी में मिलता है। तो कोदो दो प्रकार का होता है, कुदे कुदे है ना, छोटी छोटी। एक मीठा होता है, दूसरा मीठा तो होता है पर थोड़ा नशा पैदा करता है। हाँ, यदि उसको कोई खा ले तो उसको नशा आ जाता, तो कोदो बताया। तो पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, पर मैंने जब आंखों से देखा तब मालूम पड़ा कि हाँ, कोदो, नशीला कोदो खाने से क्या प्रभाव पड़ता है। उस समय 2006 में चातुर्मास चल रहा था तारादेही में। पूज्य पशुधन सागर जी महाराज भी थे। हम दोनों का चातुर्मास, पहला चातुर्मास था जिसने बाहर भेजा था, जब पूज्य पशुधन सागर जी और मैं दोनों तारादेही, दमोह जिले में पड़ता है, तारादेही, वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था। अचानक कुछ दोपहर में लगभग 2 बजे बहुत सारे गृहस्थ आए और भीड़ लग गई। हमने कही भीड़ कैसी लगी है? कमरे के बाहर देखा, बोले महाराज जी आप कुछ आशीर्वाद दो। हमने कहा क्या हो गया? बोले एक परिवार के पूरे सदस्य बेहोश जैसे पड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ आंखें खोल रहे हैं, कुछ नहीं खोल रहे हैं। पता नहीं उन पर कौन सी बाधा आ गई। कोई व्यंतर बाधा तो नहीं आ गई, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, घर तो नहीं बांध दिया। इस और आदमी का जल्दी दिमाग जाता है, किसी ने गलत तो नहीं कर दिया, किसी ने कुछ तो नहीं कर दिया। वो अपनी गलती नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि सामने वाले ने क्या कर दिया, सामने वाले ने गलती तो नहीं कर दी। सामने वाला ही सब कुछ है दुनिया में, अपन कुछ नहीं है क्या? अपनी स्वतंत्र सत्ता कुछ नहीं है, नहीं, सामने वाले ने ऐसा कर दिया, बाजू वाले ने ऐसा कर दिया, बस यही उसके माइंड में आता है। कुछ भी और एक दो व्यक्ति और कह दे तो और हाँ, फिर तो और ऐसा होता है।
अपने कर्म के बिना दूसरा कर क्या सकता है? हमने जा कर के देखा तो एक दुकान में पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, एक यहाँ पड़ा था, कोई वहाँ पड़ी थी, सारे लोग डले ऐसे बेहोश से, खोल रहे हैं हाँ नमोस्तु, फिर आँख बंद कर रहे, ऐसे कर रहे। हमने कहा ये बताओ इन लोगों ने खाया क्या है पहले ये देखो। देखा तो कोदो का चावल था। कौन सा चावल था? जो ये कोदो बताया ना, ये कोदो ही उनने खा लिया। हमने नशीला कोदो खाया, कुछ नहीं है इनके लिए, अच्छा पानी पिलाओ। क्या पिलाओ? और इनका जब बेकार निकल जाएगा नशा उतर जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, कोई ऊपरी बाधा है ना कुछ है, ना कुछ नहीं है। उनको अच्छा पानी पिलाएगा, सबको बेहोश में आ गए थोड़ी देर में सब ठीक हो गया। वरना ऊपरी बाधा बना करके क्या जाने कहाँ कहाँ ले जाते क्या करते। तो ये हमने देखा, कोदो खाने से आदमी क्या हो जाता है? गाफिल हो जाता है, समझ नहीं पाता मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ कि बैठ रहा हूँ, ऐसी मोह की दशा में हो जाता है। ये पहचान नहीं पाता, ये मेरी बहन, ये मेरे कौन, पता नहीं पुराने दुश्मन कौन आकर के बैठ गए, कौन मित्र आकर के बैठ गए। यहाँ जहाँ 4-6 लोगों के बीच में आया, यही मेरा कुटुंब, यही मेरा परिवार, यही मेरा संसार, यही मेरा सब कुछ, ऐसा मान करके बैठ जाता है। जबकि ये सब आत्मा से पृथक है, ये सब आत्मा के स्वभाव नहीं। पर नशे में धुत व्यक्ति जैसा किसी कुछ भी बोल देता है, वैसे यही भी पर पदार्थ को ये मेरा है, ये मेरा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता, आदि आदि जो विकल्प है, ये सब मोह के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? मोह के कारण। क्योंकि मोहिनी कर्म बहुत खतरनाक होता है, आदमी को गाफिल कर देता है। मोहिनी कर्म किसका नाम है? जो वस्तु स्वरूप की भूल है उसी का नाम मोहिनी है। वस्तु स्वरूप की भूल पैदा कर दे, ममत्व पैदा कर दे नहीं, भूल पैदा कर दे। ममत्व तो राग करता है, जो पर पदार्थों से ममत्व उसका नाम राग है। लेकिन विपरीत दर्शाए, जो हमारे नहीं है उन्हें अपना बताए, इसी का नाम मोह का काम है। जो विपरीत दशा का व्याख्यान करे, जो सच्चे देव नहीं है उन्हें सच्चे देव मान करके बैठे, जो शरीर अपना नहीं है उसको अपना माने। तन उपजत अपनी ऊपर जान, तन नसत आपको नाश मान। ये शरीर ही मेरा है, इससे इतना ममता भाव कि शरीर को पृथक ही नहीं मान पा रहा है, परिवार को पृथक ही नहीं मान पा रहा है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? जब परिवार को ही पृथक नहीं मान पा रहा है तो फिर शरीर को क्या पृथक मानेगा? है ना? समझ रहे ना? जब अपने बालों ही को पृथक नहीं मान पा रहा तो अपने बालों को क्या मानेगा? अपने बालों को समझ लें, अपने वालों को और अपने वालों को, समझ आया? हाँ, तो ये भी अपने से दूर है। यशास्ति नैक्यं वपुषापि साधं, तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे, पृथक् ते चर्मणि रोमकूपः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। जब इस शरीर के पृथक हो जाने पर रोमकूप कहाँ से अपने रहेंगे इस शरीर में? बोलो ना, अपने कहाँ से रहेंगे? ऐसी जब शरीर के अपना नहीं है तो ये बाल अपने नहीं है, तो ये अपने वाले पुत्र मित्र कैसे अपने रहेंगे? ये भूल जाता है। आचार्य कहते इसका चिंतन करो, विचार करो। कोई भी हमारा ना था, ना है और ना रहेगा। आत्म तत्व ही था, है और रहेगा। लेकिन मोह के कारण नहीं, ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, हम तुम्हें मारे, तुम हमें मारे, जी हमारे, जी तुम्हारे। मौका मिले तो हम तुम्हें मारे तो हमें मारे, जी ये हमारे और तुम्हारे। मौका मिलता है तो अपने नहीं छोड़ते हैं, है ना? जमीन जायदाद के कारण एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, ये मेरा पैसा, ये मेरी ज़मीन, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहने को हमारे, और मौका मिला तो दे मारे बोलो भाई, ऐसे ही ना दशा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सामने वाले को कमज़ोर पाया, उसकी संपत्ति हड़प ली, अपने नाम कर ली। तुम क्या कर लोगे अब? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ताकत ही नहीं बची, कुछ है ही नहीं। ये है कि नहीं? बोलो, संसार में यही दशा है संसार। हाँ, एक दूसरे का यही करते, कहने को ये हमारे हैं, अब निभाना पड़ता है हमारा। 4 लोगों के बीच में जानते तो हैं जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, पर अपना कहना पड़ता है। क्यों? अब मोह है, क्या कर सकते हैं? रहना है बीच में, सबके निभाना है तो क्या कर सकते? होता कि नहीं? क्योंकि नीति है, व्यवहार नीति है। सामने वाले से दिल मिले या ना मिले, हाथ तो मिलाए रखना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए इसलिए इस प्रकार का व्यवहार निभा लेता है। लेकिन जानता सब है, ऐसा नहीं है, पर मोह रिश्ता रहता है। मोह का रिश्ता है। दुनिया में जो कुछ भी रिश्ता है सब मोह का रिश्ता है।
और मोक्ष मार्ग में निर्मोही का रिश्ता है, समझे, निर्मोही दशा है। वहाँ पर शरीर से प्रेम है, यहाँ पर आत्मा से प्रेम है। आत्मा से प्रेम करने वाला मोह नहीं करता, और मोह करने वाला आत्मा से प्रेम नहीं करता। जहाँ पर आत्मा से प्रेम होता, आत्मीयता होती, वहाँ शरीर से कुछ नहीं, शरीर तो छूटता रहता है। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? कुछ क्षण के लिए थोड़ा लगता है, अंतर्मोद के लिए दुख होता है, पर उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग है। वस्तु स्वरूप को समझना पड़ता है, सबके साथ ऐसे घटित होना है, सबके साथ हुआ है। इसलिए इस स्वरूप को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, नशे में नहीं रहना चाहिए। हर आदमी कहता है, क्यों भाई सो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। हाँ, लेकिन याद रखो, तुम जागे नहीं हो, तुम अभी इस प्रकार की निद्रा से तो उठ गए, तुम दर्शनावरण की सुन रही ना, लेकिन निद्रा से उठ गए, लेकिन अभी ध्यान रखो, मोह की निद्रा में पड़े हो। मोह की निद्रा से कौन जगाए आपके लिए? वो निद्रा इतनी खतरनाक नहीं है जितनी मोह की निद्रा में। हाँ, मोह की निद्रा बहुत खतरनाक है जीव को। यही संसार के सुख को वास्तविक नहीं मानने दे रही है, यही संसार से ऊपर नहीं उठने दे रही है, यही विरक्ति का मूल जो है उसे प्रदान नहीं कर पा रही है। बहुत खतरनाक है मोह, इतना गाफिल करता है जीव को, इतना गाफिल करता है। दर्शन मोहिनी ठीक, चारित्र मोहिनी भी यही काम करता है। दर्शन मोहिनी नष्ट होने के बाद भी चारित्र मोहिनी, जिसे राग देश बोलते हैं, वो भी बहुत खतरनाक होता है। छायक सम्य दृष्टि है चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, पर अपने भाई पर चक्र चला रहे, बाहुबली पर। ये किसका परिणाम है? चारित्र मोह का परिणाम है। मालूम है कि भाई की मृत्यु हो गई, हमारे नारायण चले गए, लेकिन बलभद्र जी उसके शरीर को 6 महीने तक लाद कर घूम रहे। किसका परिणाम है? उस शरीर को खिला रहे, पिला रहे। अब महापुरुषों का शरीर ऐसा होता तत्काल नष्ट नहीं होता, विशेष चीज़ें रहती उनमें, है ना, तो खिला रहे पिला रहे 6 महीने तक। सोचो, ये दशा है। ये किसकी दशा है? छायक सम्य दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। लेकिन मोह तो बैठा है ना, मोह ऐसा काम करता है, इसलिए मोह इतने जल्दी नहीं छूटता। इसलिए तो कहता हूँ, जो मोह के महल को छोड़कर चले गए वन में, उनको मेरा बार बार नमन है। मोह का महल छोड़ गए जो वन में, उनको मेरा नमन है। धन्य है वो जो मोह के इस महल को छोड़ दिया जिन्होंने। समझ आ रहा? बहुत कठिन है मोह के बंधन को तोड़ना, बहुत कठिन काम है। ये सहज नहीं है, विशेष पुण्य चाहिए, विशेष पुरुषार्थ चाहिए, तब यह मोह हमारे यहाँ से छूटता है। तो कहते हैं, मोह के उदय से सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है आदमी को, और जब मोह हट जाता है सब फीका फीका प्रतीत होने लगता है। जब आत्मा की संपदा दिखती है तो संसार की संपदा फीकी फीकी लगने लगती है। और जब तक आपको संसार की संपदा अच्छी लग रही, आत्मा की संपदा का भी परिचय ही नहीं है, उस ओर ध्यान ही नहीं है। जिस दिन उस ओर ध्यान जाएगा, सब फीका फीका प्रतीत होने लगेगा। इसलिए मोह रूपी शराब को पीकर के अज्ञानी प्राणी शरीर आदि पर पदार्थ को अपनापन मानता है। कैसे मानता है महाराज, ये और बता दो कैसे मानता है, किस रूप में मानता है? तो चलिए पूज्य स्वामी से पूछ लेते हैं अपन, कैसे मानता है संसारी प्राणी, किस रूप में मानता है? बपुर घृणम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बपुः, बपुः माने शरीर, गृहम माने घर, धनम माने धन, दारा माने स्त्री, पुत्र माने पुत्र, मित्राणि माने मित्र, शत्रु माने शत्रु, आदि सर्वथा अन्य स्वभावानी। ये आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए हैं और अन्य हैं, परंतु सुनो कुंतु मूढ़ा,
यह मूढ़ प्राणी अज्ञानी तानी स्वानी प्रबद्धते, मोहिनी कर्म के जाल में फंसकर इन्हें आत्मा के समान मानता रहता है। समझ आ रहा आपको? कैसे मानता है? तो कहते हैं शरीर हुआ, घर हुआ, धन हुआ, स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि, ये सब हमारे आत्मा के स्वभाव से पृथक हैं, फिर भी मोह के कारण यह आत्मा के स्वभाव जैसा मानता रहता। धन गया, हे भगवान हम तो लुट गए, पुत्र गया, अब तो प्राण गए, ऐसा मान करके बैठा हुआ है। किसी को तो अटैक आ जाता है, चोरी होती है, किसी को कुछ होता है अटैक आ जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना उससे अटैचमेंट बना करके रखता है। यद्यपि शरीर जो है, शरीर क्यों मिला आपको? शरीर नाम कर्म की वजह से। नाम कर्म का उदय रहता है ना, ये नाम कर्म जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। तो शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता? तुम तो जीव हो, तुम जीव हो ना, और शरीर किसका है? पुद्गल का है। शरीर नाम पर पुद्गल और जीव एक हो गए क्या? तो श्रद्धा नहीं है सात तत्वों पर, तभी तो शरीर पे एक मान करके चल रही है। यदि आपको श्रद्धा न होता कि ये जो शरीर होता है ये नामकर्म से मिलता है, शरीर नामकर्म से मिलता है, और शरीर नामकर्म से मिला है, तो ये नामकर्म अलग है और आत्मा अलग है, तो कर्म पुद्गल है और हम चेतन है, स्पष्ट है। फिर ये हमारा कैसे होता है? अच्छा बताओ, मैं शरीर हूँ ऐसा बोलते कि मेरा शरीर है ऐसा बोलते? मेरा घर है बोलते कि मैं घर हूँ ऐसा बोलते हो? तो पहले ही दो हो गए, मैं और मेरा। बोलो ना, ये मेरा शरीर है ऐसा बोलते ना, तो फिर दो हो गए, तुम अलग और शरीर अलग, स्पष्ट हो गया। ये मेरा घर, मैं और मेरा, दो हो गए। फिर भी एक रूप मान के चल रहा है, बोल रहा है पट्ठा, लेकिन मान रहा है एक रूप है। बोलता ये है कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ, शरीर ये भी मानता है ये मेरा घर है, मैं घर नहीं हूँ, पर थोड़ा उसको नुकसान होता है तो प्राण अपने निकलते हैं, तकलीफ अपने को होती है। यही जो ममत्व भाव है, यही तो मोह है, आचार्य कहते हैं। उसमें कुछ घटावटी हो, अंदर कुछ ना हो, तो समझो आपने उसको पृथक माना है। शरीर का परिणाम अपना चल रहा है, चलने दो, आपके परिणाम अच्छे हैं तो समझ लेना फिर आप मोह से ऊपर उठ गए। घर में क्या घटना घट रही, ज़्यादा ठीक है, हो गया, ऐसा सोच करके आ गए तो ठीक है। महाराज कैसी बात करते हो, कुछ होता है तो आँखों से आंसू नीचे तक बह जाते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है तो हाँ, उस समय ज्ञानी कहता है एक मूर्ख, सोच समझो, कर्म सिद्धांत को समझो। कहाँ पढ़े हो तुम इस चीज़ में? महाराज आप ऐसा उपदेश दे रहे हैं हमारे लिए, हमें तो सांत्वना देना चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए, आप कर्म सिद्धांत सिखा रहे हैं हमें। हाँ, उसी की कमी है तुम्हारे पास, बाकी सब है तुम्हारे पास, किसकी कमी है? वही सिद्धांत जाग जाए कि नहीं ये कर्म सिद्धांत है, कर्म अटल है, तो सारी विपदाएं समाप्त हो जाएं। और जब तक कर्म सिद्धांत नहीं है जब तक ही विपदाएं आती, तो जिसके पास जो नहीं है वही तो दिया जाएगा ना उपदेश। बोलो ना भाई। हाँ, एक बार क्या हुआ, हंसना नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है समझाने के लिए। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव आप ऑफिस जा रहे हो, हमें 2-5 हज़ार रुपये दे जाओ। तो पति गुस्से में बोलता है, तुम्हें पैसों की नहीं अकल की ज़रूरत है। बोले मुझे वो तो मुझे मालूम है, पर आपके पास जो है वही तो मांगूंगी। समझे? ऐसे जिसके पास जिसकी कमी है वही तो दिया जाएगा ना। तुम्हें कर्म सिद्धांत नहीं आता, सांत्वना देने से कुछ नहीं होगा, है ना। तुम दूसरों को सांत्वना दे के आए हो, दूसरों को सांत्वना देते हो, समझाते हो, तुम्हें भी कर्म सिद्धांत जानना है, और कर्म सिद्धांत दृढ़ हो गया तो सांत्वना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं अपने आप को संभाल लोगे किसी भी परिस्थिति में होगे तो। पर कर्म को समझिए, कर्म का उदय है, इसमें गाफिल नहीं होना, सावधानी रख करके कार्य करना है, तभी कार्य बनता है। हाँ, कर्म के उदय में जैसे अब मान लो अच्छा कर्म का उदय आया, अच्छे कर्म के उदय में खुश कूदना नहीं, खुश नहीं होना। जैसे घर में लड्डू बने, लड्डू समझते ना आप, लाडू है ना, बने अच्छी तरह से। अब बच्चे को भी खाने मिला और दादाजी को भी खाने मिला, कौन कूदेगा खाते खाते? हैं, बूढ़ा की बच्चा? वाह अच्छा लड्डू मिला, हाँ, तो ये कौन करेगा? बूढ़ा करेगा कि बच्चा करेगा? पर तुम तो बूढ़े होकर भी कर रहे हो।
पुण्य का उदय आया तो हा 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 खुश हो रहे, बच्चे का काम है, बूढ़े का काम नहीं है। सुख के उदय में भी सुख आया है, पुण्य का उदय है शांति, और दुख का उदय है तो रोने बैठ जाओ। घर में कुछ गड़बड़ी हुई तो बड़ा ही रोने लगेगा, तो छोटों की क्या दशा होगी। बड़ा तो अपने आंसू सुखा लेता है और सबको संभालता है, पूरे परिवार को। उसे मालूम है ये गलत हुआ है, अब हो गया, कर्म का उदय था, लेकिन पत्थर रखता है दिल पर। बोलो ना, तब तो पूरे शरीर को उसको पूरे को सबको संभाल पाएगा, पूरे परिवार को। वरना क्या होगा, मुख ही रोने बैठ जाए तो। समझ आ रहा है आपको। यदि हम ही कहने लगे हाँ भैया बहुत बड़ी घटना हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम तो वैसे ही गाफिल थे और गाफिल हो जाओगे। नहीं, कुछ नहीं, ये सब कर्म है, उस पर ध्यान दो। कहाँ यहाँ दिमाग लगाते हो। जब बोला जाएगा तो तुम्हारे अंदर दृढ़ता आएगी और अच्छे से काम करोगे, तुम काम हो जाएगा। आया समझ में कुछ। हम लोग पहले जब छोटे छोटे थे, नए नए महाराज थे, तो कुछ घटना घटती थी ना, आचार्य के पास जाके बताते थे। आचार्य जी सुनेंगे और बहुत दुखी होंगे, ऐसे होंगे, तो जाके आचार्य जी ऐसा ऐसा हो गया। हाँ, क्या करते, कर्म क्यों उदय, क्या बोलते थे। हम लोग सोचते थे आचार्य जी कुछ एक्सेप्ट होंगे या कुछ और एक्साइड होंगे या कुछ इमोशनल होंगे, कुछ नहीं। उनके यहाँ कोई आश्चर्य से नहीं लगा, उन्हें कोई ऐसा नहीं लगा, जैसे उन्हें पहले से मालूम है हाँ ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई जो कर्म सिद्धांत जान लेता उसे सब मालूम रहता है, क्या होना क्या नहीं होना, क्या होना सब। ये सब अपन लोगों की है कर्म सिद्धांत नहीं जानने पर, लेकिन जब आचार्य ने सिखाया तो हमको भी आ गया। समझ आ रहा है। कुछ भी घटना हाँ ठीक है, डोंट माइंड इट, आया चला गया, कर्म का उदय है, कब तक ठहरेगा, आएगा चला जाएगा। और कर्म का उदय में रोने धोने से कर्म बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है, सीधी सी बात है। वहाँ तो साहस रखो, वहाँ तो दृढ़ता रखो, तभी वो कर्म का उदय आएगा और चला जाएगा। ये तो सबके उदय में आया, कौन के उदय में नहीं आया बोलो ना। उसके सनत चक्रवर्ती के सामने 60,000 पुत्र बेहोश हो गए, क्या करोगे तुम, कौन किसको बचा पाएगा, कौन किसको कर पाएगा। ये जब कर्म सिद्धांत अपने पास आता है, ये सब गाफिल मोह के कारण होता है। गाफिलता आती किस कारण, मोह के कारण आती है। लेकिन एक दो क्षण आना फिर भी ठीक है, लेकिन फिर उसी को लेकर के बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, ये तो गलत बात है। ये तो अपने आत्मोद्यान और करना है और संसार में और कर्म बांधना है। कर्म बंधन से बचना चाहते हो तो समझो ये सब पृथक है। ये सब जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब पुद्गल का व्यापार चल रहा है, नाम कर्म। ना कोई मरता है ना कोई जीता है, ये तो शरीर का जन्म और मरण होता है। आत्मा तो शाश्वत रहती है। समझ आ रहा ना, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा तो अजर अमर है। और तुमने आत्मा से प्रेम किया कि शरीर से प्रेम किया, शरीर से प्रेम किया तो रो रहे धो रहे हो, और आत्मा से किया है तो रोना रोना समाप्त। क्योंकि आत्मीयता कभी दूर नहीं जाती, आत्मा का प्रेम कभी दूर नहीं जाता। मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग कहते हैं ये भैया आचार्य की याद आ रही याद आ रही। हमने कहा आचार्य दूर कहाँ गए जो याद आए, याद उनकी आती है जो हमसे दूर हैं, वो तो हमारे हृदय में हैं, अभी भी हैं। कहाँ दूर है हमसे, ना हम उनसे दूर ना वो हमसे दूर। ये मात्र शरीर की अपेक्षा में लगता है कि हमसे दूर है, पर शरीर तो शरीर है, वो तो छूटेगा सबका। पर आत्मा तो अजर अमर है। आचार्य भगवान थोड़ी कहीं गए, वो तो है, क्योंकि आत्मा कहीं जाती है। ये भाव अंदर से आना चाहिए कि नहीं हमारे गुरु मरे। हाँ उस समय लगता है जब उनके उपकार को याद करते हैं तो देखो इसको उपकार किया, ऐसा हुआ, तो उस समय थोड़ा गाफिल होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद संभलना हो जाता है, किसी को समझाना नहीं पड़ता, खुद समझ जाते हैं। अंतर्मुख में परिणाम बदल जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, क्योंकि उपकार की ओर ध्यान देते हैं, थोड़ा सा रोना आ जाता है ना, इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, ऐसा किया। फिर बाद में समझ जाते हैं नहीं ऐसा नहीं, गुरु महाराज का उपकार हमेशा था, है, रहेगा, वो हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। जब आचार्य कहते थे ना ज्ञान सागर हमसे दूर नहीं, तब लगता था ऐसे कैसे कह देते हैं आचार्य, हम लोग से, हम आपसे 1 मिनट दूर नहीं रह पाते, दूर नहीं होते, आप ना कहते वो तो हमारे पास ही है। तो आचार्य कहते ये मोह बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मोह बोल रहा है। हकीकत तो ये है जब वस्तु स्वरूप का भान हो जाता है
तो कोई हमसे दूर नहीं। भक्त और भगवान की भौतिक दूरी हो सकती है, पर भावों से कभी दूर नहीं होते। और भौतिक दूरी दूरी नहीं मानी जाती, भावनात्मक दूरी दूरी मानी जाती है। और भावों से जुड़े हो तो आप भी आपको वहीं, ये भावों का अपने आप में प्रभाव होता है। समझ आ रहा ना? तो आत्मा की अजर अमरता को जो जानता है वह शरीर आदि से ममत्व नहीं रखता। कौन शत्रु कौन मित्र ये सब पृथक है। कर्म का उदय है सो शत्रु है, कर्म का उदय है सो दुश्मन है। बोलो ना भाई, हमारे पाप का उदय है तो सामने वाला दुश्मन है, और पुण्य का उदय है तो वही भी दोस्त बन जाएगा, वो भी काम बन जाएगा। महापुरुषों के साथ, पुण्यवान जीवों के साथ अग्नि भी जल बन गई है, तलवार भी फूलमाला बन गई है, जंगल भी वन भी भवन बन गया है, नगर बन गए पुण्य के उदय। कर्म की विवक्षा, और पापी जीवों के लिए भवन भी वन जैसा हो गया, फूलमाला भी तलवार जैसी चुभ रही। ये पाप पुण्य को जो समझता है, कर्म सिद्धांत को समझता है और मोहिनी को थोड़ा पृथक रख करके काम करता है, तो उसकी सारी विडंबनाएं अपने आप समाप्त हो जाती है। और जब जब मोहिनी कर्म सामने रहता है, हर चीज विडंबना बन जाती है। जैसे कोई व्यक्ति रात में भूत वाली पिक्चर देख ले, कौन सी पिक्चर देख ले, फिर दूसरे कमरे में नहीं जाता, किसी को साथ में लेके जाता है, और यदि वहाँ पर कोई वस्त्र लटका हो ना तो ऐसा दिखाई देने लगता है। ये कल्पना नहीं तो क्या है, बोलो ना? उसे पता है ये कपड़ा है, मैं ही टांग के आया हूँ, पर वो क्या दिखता है? वो क्यों दिखता है? क्योंकि माइंड में क्या है? भूत। ऐसे ही मोह का भूत जिसके पास आ जाता है उसे उल्टा सीधा दिखाई देने लगता है। इसलिए मोह के भूत को निकालने का प्रयास करो। वो निकल गया तो सब निकल गया, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कहीं रह आओ कहीं करते रहो। समझ आ रहा ना? एक सज्जन ने हमसे एक बार पूछा था, महाराज जी आप मोक्ष मार्ग पर हो, आपको कभी लगता नहीं कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, कैसा हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी चीज़ होगी? हमने कहा अच्छा ही बताओ, एक पापी व्यक्ति सोचता है क्या कि मेरा क्या होगा कैसा होगा? पाप कर रहा है जो है, और उसको पता है मैं पाप करके मरूंगा तो दुर्गति में जाऊंगा, उसे पता है ये गलत काम है, जो करते हुए मस्त रहता है पट्ठा, तो मैं तो अच्छे ही काम कर रहा हूँ, कुछ भी करूँगा सदगति का पात्र होऊंगा, मुझे विकल्प करने की क्या जरूरत है? विकल्प करने की क्या जरूरत है? भगवान के चरणों में रत्नत्रय के साथ हूँ, कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। बोलो ना भाई, डरने की क्या बात है? शाश्वत सागर जी, आत्मा तो शाश्वत है ना? हाँ, अजर आत्मा है, वह कहाँ कुछ होने वाला है? कुछ नहीं, ये तो सब विकल्प बाहर के रहते हैं, आते और चले जाते हैं। कर्म सिद्धांत को समझने वाला व्यक्ति इन विडंबनाओं में कभी नहीं पड़ता, मोह के वशीभूत नहीं होता। ये तो सब आते जाते चले जाते हैं, कभी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई किसी से भावनात्मक जुड़ाव नहीं, आता है चला जाता है, आता जाता है। आप लोगों को लगता होगा महाराज जी तो खूब अच्छे से बात कर लेते हैं, हमारे तो अच्छे घुल मिल गए। महाराज दर्पण के समान है, सामने आए सो चेहरा दिख गया और गए तो गए, कोई वो चेहरा रहता थोड़ी है दर्पण में, दिखा और गायब, दिखा और गायब। समझ आ रहा है ना? और आपको लगता है हाँ ऐसे ऐसा से, ये फ्लैश चमका रहे हैं, अब फोटो नहीं खींच रही, फ्लैश चमक रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। समझ आ रहा है ना? ये क्यों? क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को जानते हैं, ना कोई हमारा था ना है, ना किसी वस्तु ना कोई। और ये तो स्टेशन है, हमारी यात्रा तो बहुत लंबी है, और ये लगाव क्या करना, पड़ाव से लगाव क्या करना। जैसे आप स्टेशन पर चलते ना, तो आपको ट्रेन को थोड़ा टाइम है, आपको मालूम है आधा घंटा ट्रेन रुकना है, तो आप क्या करोगे? मर्यादा में उतर जाओगे ट्रेन से, स्टेशन में घूम लोगे, सामान हमारा खरीद लोगे और जाके फिर बैठ जाओगे। बस अपनी भी यही काम है। ये 4 महीने के लिए रुकी थी, घूम घाम लिया, देख लिया, बाजार व्यापार कर लिया, अपना धर्म ध्यान कर लिया, अपनी गाड़ी बैठे चल, क्या करना है। समझ आ रहा है? कर्म सिद्धांत को जानने वाले को कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये तो कर्म की श्रृंखला चलती रहती है। रागी देशी लोगों को लगता है कि कैसा है, क्या है, किस रूप में। समझ आया ना? इसलिए कोई संसार में पदार्थ अपना नहीं। कह रहे हो ये मेरा है, फिर भी मैं रूप मान करके चल रहे हो। कभी आपको एक आध बार घर ने कहा कि मैं तेरा हूं? आपके घर ने कभी कहा?
मल्लप्पा जी कि मैं तेरा हूँ? सपने में कभी घर ने बोला हो? वो जो कॉर्नर में घर बनाया ना, अच्छा बड़ा वाला, मैं तेरा हूँ, कभी उसने कहा? नहीं कहा। तुमने कितनी बार कहा? कई बार कहा। तो यही तो पागलपन है, जिसने आज तक तुमसे नहीं कहा कि मैं तेरा हूँ, तो उसी के पीछे पागल हो गए हो। ये जुनून है, ये पागलपन है, इसको हटाओ। इसी का नाम मोह है। मोह के कारण व्यक्ति ऐसा मानता रहता है। इसलिए मोह से ढका हुआ अज्ञानी व्यक्ति भी ज्ञानी ना होकर के अज्ञानी जैसा हो जाता है। उस अज्ञान को हटाओ, मोह को हटाओ, तभी वस्तु स्वरूप ज्ञात होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम वस्तु स्वरूप को समझ सकें और मोह के कारण किसी को भी पर पदार्थ को स्वभाव रूप स्वीकार न कर सकें। नमोस्तु।